World News Headquarters। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे इलेक्शन के फैसले का दिन, तारीख कौन देगा, खान की फेरपेशी, मरियम का नया बहाना, जेल भरो तहरीक का 7वां रोज, इस्लामाबाद की जामिया बंद। बुलेटिन में सबसे पहले बात, पंजाब और केपी में इंतखाबात कब होंगे, आज फैसले का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वाजे कर दिया, आज 9:30 बजे केस की समाअत शुरू करके आज ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने पीर को भी समाअत जारी रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, जहां गवर्नर नाकाम हो जाए वहां सदर का इख्तियार आएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आइन की कोई ऐसी शिक नहीं जो इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर को जस्टिफाई करे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। बड़ी अदालत में बड़ा केस, पंजाब और केपीके के इंतखाबात कब होंगे, आज फैसला मुतवक्के। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस का कहना था कि पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में वाज़े लिखा है कि सदर भी तारीख दे सकते हैं। 90 दिन कब खत्म हो रहे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि 13 अप्रैल को 90 दिन खत्म हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से पहले का शेड्यूल भी दे सकता है, ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जहां गवर्नर नाकाम हो जाए वहां सदर का इख्तियार आएगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि आइन की कोई ऐसी शिक नहीं है जो इंतखाबात में 90 दिन की ताखीर को जस्टिफाई करे। क्या कोई इंतखाबात में ताखीर कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं। इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है लेकिन इंतखाबात नहीं हो सकते। कैसे हो सकता है कि पैसे ही नहीं है। केपी इंतखाबात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सीधा साधा केस है, फिर भी 18 जनवरी से गवर्नर तारीख देने में नाकाम है। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में केस की अगली समाअत आज है। इलेक्शन में 90 रोज से 1 घंटे की भी ताखीर नहीं हो सकती। अहम बात यह है कि इलेक्शन 90 दिन में ही होना है। अदालत अब यह देख रही है कि तारीख किसने देनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने वाजे कर दिया। अली जफर ने हुकूमत को खबरदार किया कि इसमें कोई दो राय है नहीं कि 90 दिन में इंतखाबात ना करवाए जाएं। आज खुद नोटिस केस में दलाइल देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आइन के मुताबिक असेंबली तहलील के बाद 90 दिन में इंतखाबात लाजमी है। कोई आईनी ओहदेदार भी इंतखाबात में 90 दिन से ज्यादा ताखीर नहीं कर सकता। आइन के तहत अगर तो गवर्नर डिसॉल्व करते हैं असेंबली को एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे, तो फिर गवर्नर नहीं अनाउंस करते, वो डिसॉल्व हो जाती है 48 आवर्स के बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल इसमें ये है कि वो यहाँ गवर्नर प्रेसिडेंट की मदद करें, जो डेट मुकर्रर करनी है उसमें वो कंसल्टेशन का प्रोसेस उनके साथ करें, उनको इंफॉर्मेशन जो चाहिए है दें ताकि वो डेट अनाउंस कर सकें। इलेक्शन 90 दिन में ही होना है। अदालत अब सिर्फ ये तलाश कर रही है कि ये 90 दिन की अनाउंसमेंट किसने करनी है। इसमें 3 ही इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये कर सकती हैं, यहाँ प्रेसिडेंट, गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हमारा कहना ये था केपीके के केस में इसको गवर्नर ने करना है और जो पंजाब का केस है उसके अंदर ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने करना है। रहनुमा पीटीआई अब्बास चौधरी कहते हैं कि समाअत के दौरान सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन 90 रोज में होने हैं। अदलिया में असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान ये बात तय है कि मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन रहा है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमहूरियत में तनकीद आईनी हक है, बोलना कोई जुर्म नहीं है। हुकूमत आइन से खिलवाड़ ना करे। असम्बलियों से इस्तीफे देने का मकसद इलेक्शन की राह हमवार करना था। हुकूमत ने मामला तय करने हैं तो हमसे बात करें। 52 दिन के अंदर पंजाब और केपी में इलेक्शन होने हैं।
ये एक मुत्तफिका इस वक्त पोजीशन है कि इलेक्शन 90 दिनों के अंदर होने हैं। ये इस आइन के मुताबिक 90 दिनों के बाद नहीं चल सकता। अल्टीमेट फतह पाकिस्तान के अवाम की होगी। मैं फिर ये हुकूमत को कहूँगा, आप इससे आइन के साथ खिलवाड़ न करें। हमारा मकसद था इस्तीफे देगा, ऐसे तो नहीं हमने कोई इस्तीफे दे दिए। मकसद था इज्तिमाई इस्तीफे होंगे, मुल्क में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, इसके ऊपर कंसेंसस है। नेशनल इलेक्शन पे हमसे बात करना चाहते हैं, बैठे हमारे साथ नेशनल इलेक्शन पे बात करें। 52 दिन के अंदर जो है वो मुल्क में इलेक्शन होने हैं, केपी में और पंजाब में। किसी ने इलेक्शन की तारीख ना दी तो अदालत भी तारीख दे सकती है। आइन के तहत इलेक्शन 90 दिन में आगे नहीं जा सकते। मरियम नवाज ने जजेस पर तनकीद वतीरा बना ली है। बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा कि जजेस के कांधे पर रखकर बंदूक चलाना दुरुस्त नहीं। मैंने खुद चीफ जस्टिस से इस रवैये की शिकायत की है। नवाज शरीफ वापस आए तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। नवाज शरीफ को जमानत लेना पड़ेगी। मरियम नवाज ने जो परसों तकरीर की थी सरगोदा के अंदर, उसकी कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कर दी है और लिख के मैंने भिजवा भी दिया। जजों को बुरा भला कहना जो है वो एक आम एक तरीका बन गया है मरियम नवाज का। जाहिर है कि जब इलेक्शन होना है तो वो होना है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो ये कहना कि जजेस जो अपने कंधे दे रहे हैं ये मुनासिब नहीं है। कानून में तो बहुत वाज़े तौर पर लिखा है नॉट लेटर देन 90 डेज। न कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो चेंज करे और न किसी इंडिविजुअल के पास ये इख्तियार है। जाहिर है कि आना तो है, अब किस तरह से आएंगे, अब ये गवर्नमेंट किस तरह से उनको फैसिलिटेट करती है ये भी देखना पड़ेगा। जाहिर है कोर्ट के अंदर आकर उनको अपने लिए बेल लेनी पड़ेगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का अटॉर्नी जनरल पर अदम एतमाद का इजहार। सदर ने सलमान अकरम राजा को अपने वकील मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी सदर मुमलिकत के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को पेश होने की इजाजत दी। इंतखाबात और आइन पर अमल से भागती हुकूमत मुसलसल अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। चीफ जस्टिस पर भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जिंदगी में कभी कानून और आइन पर समझौता नहीं किया। वो एक धीमी शख्सियत के आला फहमो फरासत वाले जज हैं। बड़े से बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं तैयब बलोच की इस रिपोर्ट में। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 2 फरवरी 2022 को 28वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर हलफ लिया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुल्क की तारीख के अहम तरीन केसेस सुने। स्पीकर की रूलिंग का मामला हो या फिर पंजाब के वजीर आला के इंतखाब का केस हो, उन्होंने किसी किस्म का दबाव लेने के बजाय आइन के मुताबिक फैसले किए। जब अवाम और इलेक्शन से खौफजदा हुक्मरानों ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन को रोंदना शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया। जवाब में हुक्मरानों ने दलाइल देने के बजाय अदलिया की किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस ने फकत इतना ही कहा कि मैंने आईने पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ ले रखा है। जब आईने पाकिस्तान ने हमारी दहलीज पर दस्तक दी है तो हम आंखें बंद नहीं कर सकती। आइन की वालादस्ती हर सूरत मुकद्दम बनाएंगे। हुकूमत चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उन जजेस में से हैं जिन्होंने हौसला मंदी की रोशन मिसाल कायम करते हुए साबिक फौजी सदर परवेज मुशर्रफ के 2007 में दूसरे उबूरी आईनी हुक्मनामे के तहत हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2007 को लगाई जाने वाली इमरजेंसी जुलाई 2009 में कल-ए-आदम करार दी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे पर बहाल हो गए। जस्टिस बंदयाल बड़े से बड़े आईनी बहरान को भी अपनी दानिशमंदी से हल करने की सलाहियत रखते हैं। कमर्शियल केसेस के एक्सपर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल 17 सितंबर 1958 को लाहौर में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम कोहाट, पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर की दर्जगाहों से हासिल की। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की, जबकि लंदन के मशहूर लिंकन्स इन से बैरिस्टर एट लॉ किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल 1 साल 8 माह तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से फराइज मनसबी अदा करते रहेंगे। वो 16 सितंबर 2023 को रिटायर्ड हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।